क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लेड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं और हम लोग कैसे एक फंक्शन से कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग हमारे प्रोग्राम पे एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फंक्शन के बारे में जानिए और उसके बाद आप लोग इस ट्यूटोरियल के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि हमारे फंक्शंस को हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं और हम लोग वैल्यूज़ को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं पहले एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा और हमारा ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन कुछ वैल्यूज़ अभी रिटर्न नहीं करेगा। और उसके बाद हम लोगों को हमारे फंक्शन के लिए एक नाम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नाम दूंगा ऐड। और यहाँ पे हमारा ये जो ऐड फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स को लेगा, इंटीजर वैल्यूज़ को, और उसे ऐड करके उसके रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे जब आप लोग एक फंक्शन को पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पैरेंथेसिस के बीच पे उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ये जो ऐड फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स लेगा और वो दोनों पैरामीटर इंटीजर टाइप का होंगे। तो हमें उस दो पैरामीटर्स को सेपरेटली स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहला पैरामीटर जो इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंट को स्पेसिफाई करके उस वेरिएबल को एक नाम दूंगा। मैं कहूँगा num1। उसके बाद अभी हम लोगों को दूसरे पैरामीटर को स्पेसिफाई करना है और उसके लिए मैं उसे कॉमा यूज़ करके सेपरेट करूँगा और उसका डेटा टाइप होगा इंट और मैं उसे नाम दूंगा num2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने इस दो पैरामीटर्स को सेपरेटली स्पेसिफाई किया है। मेरा मतलब है कि हम लोगों ने कॉमा यूज़ करके उसे सेपरेटली स्पेसिफाई किया है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब हम लोगों को मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है हमारे प्रोग्राम पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसे कॉमा यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। पर डिफरेंस ये है कि हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप को एक ही बार स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंट a, b लिखा है। तो यहाँ पे ये और b दो इंटीजर वेरिएबल्स होंगे, पर यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग इंट num1, num2 नहीं लिख सकते। यहाँ पे जब आप लोग फंक्शन पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं तभी आप लोगों को पैरामीटर्स को कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है और आप लोगों को उसके डेटा टाइप को भी सेपरेटली स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे मेरा ये जो सेकंड वेरिएबल जो है अगर ये फ्लोट टाइप का होता तो मुझे यहाँ पे फ्लोट कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता। ऐसे ही अगर मेरा एक थर्ड वेरिएबल होता तो मुझे पहले उसका डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना पड़ता। हम लोग एज्यूम करेंगे कि कैर, उसके बाद उस वेरिएबल को एक नाम ch। तो इस तरह आप लोग फंक्शन पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आप लोग पैरामीटर्स को कॉमा यूज़ करके सेपरेट कर रहे हैं और आप लोग हर एक पैरामीटर को उसके डेटा टाइप के साथ अलग से ही डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारा ये जो फंक्शन है ये सिर्फ दो पैरामीटर लेगा और वो दोनों पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के होंगे। तो यहाँ पे मैं इसे num2 नाम दूंगा और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा जिसे हम लोग इस ऐड फंक्शंस के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस ऐड फंक्शन के अंदर हम लोग इस num1 और num2 को जैसे हम लोग इस वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये जो num1 और num2 जो है ये इस ऐड फंक्शन के अंदर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो एक और वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा रिज़ल्ट और उसके बाद मैं लिखूँगा रिज़ल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये num1 के वैल्यू और num2 के वैल्यू को ऐड करके इस रिज़ल्ट वेरिएबल पे स्टोर किया है। उसके बाद मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा और इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैं इस रिज़ल्ट वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंटेज सिंबल का यूज़ करना है हम लोगों को, डॉलर सिंबल नहीं। उसके बाद
मैं इस रिज़ल्ट वेरिएबल को रेफ़र करूँगा। और ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ करेंगे। मैं लिखूँगा रिज़ल्ट ऑफ %d प्लस %d इक्वल टू %d। पहले हम लोग num1 के वैल्यू को रेफ़र करेंगे, उसके बाद num2 के वैल्यू को रेफ़र करेंगे और उसके बाद हम लोग रिज़ल्ट के वैल्यू को रेफ़र करेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे हमारे इस ऐड फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। नेक्स्ट हम लोगों को इस ऐड फंक्शन के प्रोटोटाइप करना है, क्योंकि हम लोग इसे मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं इस फंक्शन हेडर को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस मेन फंक्शन से पहले उसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन डालूँगा। आप लोग यहाँ पे इस फंक्शन प्रोटोटाइपिंग पे इस वेरिएबल के नाम को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और आप लोग चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इंट और इंट भी लिख सकता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस मेन फंक्शन पे इस ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ऐड फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारे जो ऐड फंक्शन है उसके आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे ये ऐड फंक्शन जो है ये 2 पैरामीटर्स को लेगा, इसलिए हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करना है। यहाँ पे मैं पास करूँगा 22,66। अभी मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ 22 + 66 इज़ 88। तो यहाँ पे हमारा ये जो ऐड फंक्शन है ये जो भी वैल्यूज़ इसे पास किया गया उसे ऐड करके इस रिज़ल्ट वेरिएबल पे स्टोर करके उसे प्रिंट किया है। यहाँ पे मैंने इस रिज़ल्ट वेरिएबल को सिर्फ इसलिए यूज़ किया है कि ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो ज़्यादा। अगर आप लोग चाहे तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली num1 + num2 भी लिख सकते हैं। ये num2 होगा और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो सेम रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरह आप लोग एक फंक्शन को पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कैसे एक फंक्शन से वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मेन फंक्शन पे आप लोग देख सकते हैं हमने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद हम लोगों ने एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न भी किया। ऐसे ही अगर आप लोग एक फंक्शन से वैल्यूज़ रिटर्न करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों को उस फंक्शन का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक और फंक्शन को क्रिएट करूँगा और उसे मैं नाम दूंगा सब, और ये सब फंक्शन जो है ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे डेटा टाइप होगा इंट, उसके बाद मैं उस फंक्शन को नाम दूंगा सब, और यहाँ पे ये सब फंक्शन भी 2 पैरामीटर्स लेगा। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इस फंक्शन के बॉडी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग चाहे तो एक रिज़ल्ट वेरिएबल को क्रिएट करके वहाँ पे num1 - num2 कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग उसे डायरेक्टली num1 - num2 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को क्विकली क्रिएट करूँगा, उसे कहूँगा रिज़ल्ट इक्वल टू num1 - num2, और उसके बाद यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप इंट स्पेसिफाई किया। इसका मतलब है कि हमारा ये जो सब फंक्शन है ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। उसकी वजह से हम लोगों को कुछ इंटीजर वैल्यूज़ को अभी रिटर्न करना है, और उसके लिए हम लोगों को रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा। और यहाँ पे मैं रिटर्न करना चाहूँगा रिज़ल्ट वेरिएबल के वैल्यू को। तो ये सब फंक्शन जो है यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लेगा, जो है num1 और num2 यहाँ पे, और ये num1 - num2 करके जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे रिटर्न करेगा। तो अभी इस सब फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम लोग इसका प्रोटोटाइप करेंगे। तो पहले हम लोगों को रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना होगा जो है इंट, उसके बाद फंक्शन का नाम जो है सब, और ये सब फंक्शन जो है ये 2 पैरामीटर्स ले रहा है और दोनों भी इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैं यहाँ पे इंट, इंट लिखूँगा। ठीक है, अभी हम लोग इस सब फंक्शन को हमारे इस मेन फंक्शन पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सब, और यहाँ पे मैं इसे 2 पैरामीटर्स को पास करूँगा 66, 44।
और अभी हमारा ये जो सब फंक्शन है ये एक इंटीजर वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो इसे स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे मेरे मेन फंक्शन पे एक और वेरिएबल को क्रिएट करूँगा। एक्चुअली हम लोगों को इस वेरिएबल को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो भी वैल्यूज़ ये सब फंक्शन रिटर्न करेगा उसे डायरेक्टली हमारे प्रिंटफ फंक्शन पे यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप लोगों को ईजी हो इसलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा और मैं उसे नाम दूँगा रिज़ल्ट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू ये सब फंक्शन रिटर्न करेगा उसे इस रिज़ल्ट वेरिएबल पे स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रिज़ल्ट इक्वल टू सब फंक्शन कॉल, उसके बाद दो पैरामीटर्स 66 और 44। अभी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू ये सब फंक्शन रिटर्न करेगा वो इस रिज़ल्ट वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। तो अभी हम लोग प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके इस रिज़ल्ट वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करेंगे। और उसके लिए मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा प्रिंटफ स्टेटमेंट को और यहाँ पे पेस्ट करूँगा ताकि मुझे फिर से ये टाइप करना ना पड़े। और उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट ऑफ %d माइनस %d इज़ %d। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे नम1 की जगह 66 को पास किया था, उसके बाद हम लोगों ने पास किया था 44 और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न वैल्यू रिज़ल्ट वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा, उसे हम लोग पास करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इस ऐड फंक्शन के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वहाँ पे एक न्यू लाइन यूज़ करूँगा ताकि हमारा आउटपुट जो है वो अच्छा दिखे। और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग अभी देख सकते हैं रिज़ल्ट ऑफ 22 + 66 इज़ 88। ये प्रिंट हुआ है इस ऐड फंक्शन की वजह से, जिसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद इस सेकंड लाइन पे आप लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट ऑफ 66 - 44 इज़ 22। तो यहाँ पे पहले इस सब फंक्शन पे 66 और 44 पास किया गया। यहाँ पे num1 को 66 आ गया, num2 को 44 आ गया। उसके बाद यहाँ पे num1 - num2 हो गया, 66 - 44 जो 22 आएगा वो इस रिज़ल्ट वेरिएबल पे स्टोर हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने इस रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करके उसे रिटर्न किए। तो हम लोगों ने उसे इस रिज़ल्ट वेरिएबल पे स्टोर किए थे और यहाँ पे मैंने इस प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके उसे प्रिंट किया है। तो अभी और एक लास्ट बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा, वो है कि यहाँ पे इस सब फंक्शन में हम लोग एक वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इस रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करके एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दो वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं num1, num2 राइट करके दो वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं कर सकूँगा। हालांकि हम लोग एक अरेज को रिटर्न कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम लोग एक्चुअली मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेपरेट एंटिटीज़ की बात करें तो दो वैल्यूज़ को यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे इस फंक्शन में हम लोग जितना चाहे उतना रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पर क्या होता है कि जब एक रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो हमारा फंक्शन जो है उसका एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, इस तरह हम लोग एक फंक्शन पे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और कुछ वैल्यूज़ रिटर्न भी कर सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे।